आज हम आपको बताएंगे जी सबा अहमद व्लॉग वाले हमारी शादी में क्यों नहीं आए। तेज़ आंधी आ गई है जी, बहुत तेज़ यहाँ से शुरू हो रही है आंधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जान रहे हैं कुछ है आबाद है। तो जी बादल बहुत तेज कह रहे बादल हो रही है यहाँ पे, बहुत ही काले काले बादल हो रही हैं। सुबह का दिन निकला ही नहीं है बिल्कुल। तो अब मैं दो रही हूँ बर्तन, जल्दी जल्दी काम कर लेती है। ये ना बारिश आ जाए फिर लाइट भी चली जाती है, लाइट चली जाती है। बस जल्दी बर्तन धो लेते हैं, फिर काम हो रहे थे वो करते हैं। जी तो बिल्कुल मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं भी इस बेटी से इंट्रो करा लिया है और धोने लगी है बर्तन। मौसम की सूरत हाल आपने देख ली है। मौसम जो है इस टाइम गड़बड़ है। 2 दिन पहले भी बारिश आई से जिसकी वजह से सहन सारा ही गीला हो गया था, अब सूखा पड़ा है। लेकिन अब फिर दोबारा काले स्याह बादल जो हैं पहुँच चुके हैं हमारे विलेज में। अब आपने बताना है कि पाकिस्तान कंट्री में कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। मेरी इतलात के मुताबिक, मैं वैसे इतलात तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजे के मुताबिक तकरीबन पंजाब भर में ही बारिशें हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान का नहीं पता, कहीं कहीं पे बहुत तेज़ बारिश भी है। महविश बेटी जो है बर्तन धो लेती हैं। आज क्या पकाना है बेटा आपने? आज पता नहीं क्या बनाना है, मुझे पता होगा। चलें फिर आप बर्तन धो लें, मैं आपकी मम्मा से पूछता हूँ कि वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। झूमर बहुत मारी है, थकावट बहुत हो गई होगी हैं? और झूमर मारी? कोई भी नहीं मारी, वैसे ही बस। झूमर डाली नहीं डाली तो थी। अच्छा, झूमर तो डाली थी, बस जो थोड़ी बहुत आई है वो हमने डाली। और बादल भी गरज रहा है, काला स्याह बादल आ रहा है। और सामान जो है अपना कुंज लो, कुंज लो को मतलब इकट्ठा कर लो। चावल बना रहे हैं। अच्छा, तो बस ऊपर टाइम नहीं, क्योंकि बारिश वो उधर जहाँ पे चूल्हा बना हुआ वहाँ पे वो पानी, है ना। हाँ चूता है पानी। वो टपकने लग जाता है, सारा चिकड़ हो जाता है। इसलिए मैंने महविश को कहा वो चावल अच्छे करें और लहसुन वगैरह वो प्याज वगैरह काटे, मैं फिर बनाती हूँ। सही। आज की मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रहे थे आप? शुक्रिया भी कल की लगी हुई है कपड़े धोने में। मैंने 2 दिन हो गए मशीन लगाई हुई थी, आज मेरा खत्म हुआ है कपड़े। अच्छा, जो फैंसी कपड़े थे वो मैंने हाथ से धो दिए थे। सही किया, भर दिए कपड़े धो के। जो दूसरे घर वाले थे वो मैंने फिर 2 दिन। अच्छा किया। और जी महविश बेटी क्या करने लगी है? क्या करने लगी हो बेटा? चावल निकाल रही हूँ। अच्छा, कितने बचे में दिखाना? होंगे 5 किलो होंगे, 5। चलें ठीक है, बस को ख़त्म करो ना जितने, क्योंकि फिर बाद में ये ना ख़राब ना हो जाए ना। सच जो ज़ुबान पे निकल ही आता है। और ये महविश ने जो बताया है, सिस्टर ने भेजे थे हमारे पास, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जो भी है चलें जी, हर किसी का अपना किरदार होता है। तो ये क्योंकि रिस्क है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ये खाने की चीज़ें हम इसे खाएं। बिल्कुल, इसको गर्मी लगती रहती है 24 घंटे। हाँ जी, ये रोता है, ये कहता है बस मुझे पंखे के आगे लिटाए। मिलाते हैं बार बार, लाइट चली जाती है, सोलर प्लेट भी है चलाते हैं, फिर भी क्योंकि बादल है ना, फिर ज़्यादा पंखा नहीं चलता। कितने चावल निकाल रही हो? किलो 1.5 किलो? 1.5 किलो। क्योंकि इसके पापा तो नहीं खाते हैं। अच्छा, वो नहीं खाते? नहीं, उसके लिए सुगरा से रोटी मांगी। मैंने क्या 2 रोटियां दे देना, मैं आपको चावल दे दूँ। कह रही अच्छा मुझे चावलों की प्लेट देना। मैंने कहा अच्छा 3 रोटियां दे देना। तो क्या मैंने कहा क्या फिर 3 चमचे देने आपने भी। वो तो चम्मच होंगे ना, छोटे छोटे। बड़े चम्मच, बड़े। अच्छा 3 चम्मच, चलो हाँ, दे देंगे। चलें जी, चावल हमारे आ चुके हैं। तसले बोलते हैं, तगारी क्या बोलते हैं? परात बोलते हैं, सॉरी। परात में जी आ चुके हैं चावल, और मैं भी बेटी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती है। बेटा जल्दी कर लो क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। ये ना आपका सारा काम यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाए, ठीक है? सारा कुछ तैयार करके अम्मी को दे दीजिए, अम्मी खुद ही बनाएंगी। चलें ठीक हो गया। तेज़ आंधी आ गई है जी, बहुत तेज़ यहाँ से शुरू हो रही है आंधी। और ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। अंधेरी आ गई है। ये देखो सामने वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी है और दरख्त जो है तेज़ी के साथ हल रहे हैं। अभी वीडियो बना रहे थे हम, तो अचानक से आंधी आई है। ओए होए होए, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया माशाल्लाह। आपको मोबाइल में तो सफ़ेद नज़र आ रहा होगा, लेकिन काला स्याह ऐसे, यानी कि पीली जो आंधी होती है ना,
तू क्या मुँह छुपाए फिर रही है? बहुत तेज अंधेरी आ रही है, आँखें नहीं खुल रही हैं। और ये हाथ में क्या लिया हुआ है? ये अंदर रुपया को देने जा रही हूँ। हाँ चलो, चाय बना रही हो? हाँ जी, चाय बना रही हूँ। अच्छा चलो, मैं भी कपड़ा मुंह पे डालता हूँ, अंधेरी बहुत तेज़ है। बहुत है। बाज़ार से कुछ चीज़ लेकर आए हैं। शुक्रिया ने चने निकाल लिए हैं और दही यहाँ पर निकाल ली है, और शॉपर में कोई सरप्राइज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है। और जी हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, आमना सिस्टर, जो हमारी वीडियो को वॉच करती हैं, शादी की मुबारकबाद दे रही हैं। सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अहम सवाल, सिंध से हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर फैमिली है, गुलाम सकीना बीबी सिंध से हमारी वीडियो वॉच करती हैं। उन्होंने एक सवाल हमसे किया है व्हाट्सएप पर। वो कहती हैं कि सबा अहमद व्लॉग वाले आपकी शादी में क्यों नहीं आए। आज हम आपको बताएंगे जी सबा अहमद व्लॉग वाले हमारी शादी में क्यों नहीं आए। पहले समोसे खा लेते हैं फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह अल्लाह करके जो अंधेरी है अल्हम्दुलिल्लाह रुक चुकी है। काफ़ी देर तक मूसलाधार, जैसे बारिश आती है ना, मूसलाधार अंधेरी आती रही है। अब जो है अंधेरी हल्की हो चुकी है। हमने कहा चलो वीडियो जो है हमने जो मुकम्मल करनी है कंप्लीट कर लेते हैं। अब जी आपको बताते हैं कि सबा अहमद व्लॉग वाले हमारी शादी में क्यों नहीं शामिल हुए। हमारे पास कमेंट भी आए और फ़ोन करके भी पूछा गया। सिंध से गुलाम सकीना बीबी हैं, वीडियो को वॉच करती हैं, पसंद करती हैं। उन्होंने कल व्हाट्सएप पे मेरे से पूछा कि भाई सबा अहमद व्लॉग वाले आपकी शादी पे क्यों नहीं आए, इसका क्या मसला है, या आपने बुलाया नहीं है, या फिर वो आए नहीं है, क्या मसले मसाइल हैं, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। कमेंटों में भी पूछ रहे थे बहन भाई, आप भाई सबा अहमद व्लॉग वालों को क्यों नहीं बुला रहे शादी में। रुबीना सिस्टर तो आई हैं और फैमिली यूट्यूबर जो हैं वो तो पहुँचे हैं, लेकिन सबा अहमद व्लॉग वाले नहीं पहुँचे। तो प्यारे बहन भाइयों, आपको जैसे पता है कि बहुत ही शादी पे मसरूफियत होती है। मैं दिन रात मसरूफ़ रहा, कुछ मेरी अपनी अभी परेशानियां थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा, टेंशन में रहा। एंड बिल्कुल शादी के करीब आकर मैंने शादी के 2 दिन या 3 दिन पहले शादी के जो व्लॉग हैं वो स्टार्ट किए। तो बहुत परेशानी में रहा, टेंशन में रहा, लेकिन मैंने जो व्लॉग बनाते हैं चैनल वाले बहन भाई हैं उनको दावत ज़रूर दी थी। इसका जो सबूत है मैं आपको घर जाके दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्रूफ नहीं पड़ा। फिर बहन भाई कहेंगे आपके पास प्रूफ तो नहीं है, आप ऐसे ही बातें कर रहे हैं, क्या चक्कर है, आप हकीकत क्यों नहीं बता रहे कि सबा अहमद व्लॉग वाले आपकी शादी में, हमारी शादी में क्यों नहीं पहुँचे। तो अभी गए हुए हैं भाई मकबूल मेरे ख्याल बाज़ार, कुछ काम से। बाइक मेरी जो है वो लेकर गए हुए हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं जाता हूं घर और आपको प्रूफ दिखाता हूं सबा अहमद व्लॉग वाले क्यों नहीं पहुंचे। और प्यारे बहन भाइयों, आपको बता देता हूं कि मैं आज गया था शादी पर और नया ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन अंधेरी आई है, उसने सब कुछ है तहस नहस करके रख दिया है। और मकबूल भाई भी पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं घर जाकर आपको प्रूफ दिखाते हैं कि सबा अहमद व्लॉग वाले हमारी शादी में क्यों नहीं आए या हमने नहीं बुलाया। जो भी हकीकत है आपके सामने पेश करते हैं। रहिएगा हमारे साथ साथ, रहिएगा हमारे साथ। जी घर में आ चुका हूं और शुक्रिया मैडम जो है सबसे पहले। हाँ जी, मैंने दुपट्टा ही नहीं संभला जा रहा। 2 नुकसान हमारे हो चुके हैं, आते साथ ही मैंने देख लिया है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो घर की बिजली है वो डिम हो गई है, कहीं से तार मुझे लगता है क्रैक हो गई है, जिसकी वजह से बिजली बिल्कुल ही यानी कि बटन दबाते हैं तो झिमकती है, जैसे आंखें मार रही है। और दूसरा नुकसान आपको, मुझे नहीं आंखें मारी, पहले तूने चेक किया था, तूने बताया कि बिजली नहीं है। कमरे में थी, हमारे कमरे की तो लाइट सही है, ज़ारा के कमरे की ऐसे कर रही है फिर उधर से मसला है। चलो मैं बिजली वाले को फ़ोन करता हूँ, हैदर भाई को, अगर वो इधर ही हैं तो फिर उसको मैं ले आता हूँ यहाँ, कमरे की जो बिजली है वो मैं ठीक करवा लेता हूँ। और दूसरा हमारा ये नुकसान हो गया है जो मैंने पहले ही ठीक किया था, बहुत मेहनत लगा के, लेकिन बताना नहीं, अपने बहन भाइयों को मैं दिखाता हूँ, बताने से कुछ नहीं होता। दूसरा नुकसान जो है ये हो चुका है, सुबह ही मैंने इसको सही किया था, अच्छी तरह से जोड़ा था यहाँ पे, क्योंकि आर्जी तौर पे हमने ये लगाया हुआ है। और ये नया जो फट्टा है यहाँ पे हमने रख दिया है। पुराना फट्टा जो था सुगरा सिस्टर को दे दिया था, उसको बहुत ज़रूरत थी। जब आया हूँ तो ये बेचारा फिर गिरा पड़ा है। ये कैसे गिरा है?
आपको पता तो है तूफानी अंधेरी का। अंधेरी इतनी तेज चली हुई थी ना, सारा जो पाउडर जो लगाते हो ना आप, इतना कीमती पैसे लगा के लेकर आते हो, फ्री में लग गया हमें। वो आपको लगा ना, हम तो घर में थे, हमें तो आज दरख्त इतने झिलमिल कर रहे थे, आज तो हमें डर भी लग रहा था। उधर तो क्योंकि खुला माहौल है, यहाँ पे फिर भी बचत हो जाती है दीवारों की वजह से, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे मैं गया हुआ था फातिमा सिस्टर के, वहाँ पे तो ऐसे शां शां की आवाज़ें आ रही थी। चलें बहन भाइयों, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते और आपको मेन टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं, जो आपने पूछा था कि सबा अहमद व्लॉग वाले हमारी शादी में क्यों नहीं पहुँचे, उसकी क्या वजह है। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब जी आपको बताते हैं असल बात। ये जो लाइट है ऐसे ऐसे कर रही है, कोई मसला बना हुआ है लाइट को और झिलमिल। और आपको बताते हैं कि प्यारे बहन भाइयों, ये कार्ड है, आप ये देख सकते हैं कि सबा अहमद व्लॉग, रिबीना विलेज व्लॉग और भी नाम लिखे हुए हैं। ये मैंने भाई का कार्ड बनवाया था, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मोहब्बत से शौक़ से मैंने ये कार्ड बनवाया था, लेकिन वजह ये है कि जिस टाइम हमारे भाई की शादी थी उस टाइम अहमद भाई और सबा सिस्टर में दरमियान में कोई मसले मसाइल चल रहे थे, तो मैंने कार्ड पे नाम भी लिखवाया और मेरी इतनी चाहत थी, इतनी चाहत कि आप यकीन नहीं कर सकते कि भाई वो हमारी शादी में आते तो हमें इज़्ज़त मिलती। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है, ये सब इज़्ज़त मिली है अहमद भाई सब अहमद व्लॉग की वजह से, रुबीना सिस्टर की वजह से। आप दोनों ने बहुत मेहनत की है हमारे चैनल पे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। दूसरी बात बुलाने या ना बुलाने की ये बात है, कार्ड पर हमने उनका नाम लिखवाया था और मैंने उनको कॉलें भी की थी, लेकिन नंबर नहीं मिल सका अहमद भाई का। और जब ये मसला चला हुआ था सबा अहमद व्लॉग, हमारे जो अहमद भाई हैं, उस टाइम मेरे पास 3-4 कॉलें आई थी जिन्होंने अहमद भाई का नंबर भी मुझसे लिया था और मैंने उनको नंबर दिया था क्योंकि वो उनसे बात करना चाह रहे थे और मैं मजबूर था, मैंने उनको नंबर दिया। उन्होंने भी यही बात की कि बेटा हमारा नंबर भी नहीं मिल रहा, प्लीज़ कोई ऐसा रब्ता करें, किसी तरह नंबर उनका हमें और दें जिससे हमारी बात हो जाए अहमद के साथ। सबा सिस्टर से तो हमारी बात नहीं होती थी, अहमद भाई से, लेकिन मैंने उनको यही बताया कि मेरे पास सिर्फ अहमद भाई का नंबर है, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है, क्योंकि उनके घर के मसले मसाइल चल रहे थे। देखें प्यारे बहन भाइयों, हर किसी के अपने घर के मसले मसाइल होते हैं। अब हमारे जब मसले चले माह रमज़ान में तो उन्होंने कोई बात नहीं की, तो वो अपने काम से काम रखते रह गए। तो हर किसी का अपना मसला होता है, लेकिन ये है कि हर कोई हमदर्दी ज़रूर करता है। बहुत सारे बहन भाइयों ने उनके बारे में वीडियो लगाई कि सुलह कर लें, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने एक भी वीडियो नहीं लगाई क्योंकि मैं ख़ुद बहुत परेशान था, परेशानी की हालत में था। आप ख़ुद भी जान सकते हैं कि मेरी क्या परेशानी थी। लेकिन हम एक बार फिर अहमद भाई और सबा सिस्टर को दावत दे रहे हैं अपने घर की बज़रिया वीडियो के कि भाई आपने हमारे घर ज़रूर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सबा सिस्टर घर पहुंच चुकी हैं, तो इंशाल्लाह वो वीडियो देखेंगे और महसूस होंगे। बाकी जो वीडियो में जो बात हुई थी, बहन भाई पूछ रहे थे कि वीडियो में आपने किसके बारे में बात की, वो अहमद भाई के बारे में बात नहीं की थी। वो मेरे बहुत ही करीबी जो मेरे गाँव के पास रहते थे, उनको मैंने बुलाया था, चाहत से बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं सके। मुझे बताया तक नहीं कि भाई हमारी ये मजबूरी है, हम नहीं आ सके। उनसे थोड़ा बहुत मैं नाराज़ हूँ, लेकिन 2 दिन के नाराज़गी है, तीसरे दिन फिर राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है देखने वाले बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।